रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 37। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 38। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 38। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली तब तू कहां था? यानी तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसका नाप किसने ठहराया? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींची? उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी गई है? वा किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सिवान बांधा और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए कि यदि यही का तक आ और आगे न बढ़ और तेरी उमड़ने वाली लहरें यही थम जाए। क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पह को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी की छोरों को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए? वह ऐसा बदला है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है, और दुष्टों से उनका उजियाला रोक दिया जाता है। उनकी बढ़ाई मुंह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है? वा गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसके सिवाने तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था और तू बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा? व कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है? महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कड़ाने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है, कि निर्जन देश में और जंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता मेह बरसाकर उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए? क्या मेह का कोई पिता है और ओस की बूंदे किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकलता है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथता व मृगशीरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है व सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाशमंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है, ताकि बहुत जल बरसकर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे, मैं उपस्थित हूं? किसने अंतकारण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के
कुप्पों को उंडेल सकता है? जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तू सिंहनी के लिए अहेर पकड़ सकता और जवान सिंहों का पेट भर सकता है? जब वे मांद में बैठे हो और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हो, फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? अय्यूब की पुस्तक अध्याय 39। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 39। क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती है? वह जब हरणियां बियाती है, तब क्या तू देखता रहता है? क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके बियाने का समय जानता है? वे बैठकर अपने बच्चों को जन्म देती है, वे अपनी पीड़ाओं से छूट जाती है। उनके बच्चे हष्टपुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। किसने बनेले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है? किसने उसके बंधन खोले हैं? उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है। वह नगर के कोलाहल पर हंसता और हाकने वाले की हाक सुनता भी नहीं। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता, वह सब भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है। क्या जंगली सांड तेरा काम करने को प्रसन्न होगा? क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारियों में चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फेरेगा? क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा? वह जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा? क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे? फिर शुतुरमुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएंगे। वह कोई वन पशु उसे कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है। यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है, तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। जिस समय वह सीधी होकर अपने पंख फैलाती है, तब वह घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? क्या उसको टीढ़ी की सी उड़ने की शक्ति तू देता है? उसके फुंकार का शब्द डरावना होता है। वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाती है। वह रीस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है, तब वह रुकता नहीं। जब जब नरसिंगा बजता, तब तब वह हीन हीन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या तेरे सामने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह
चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है। वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। उसके बच्चे भी लोहू चूसते हैं और जहां घात किए हुए लोग होते वहां वह भी होता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 40। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 40। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा कि क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो ईश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। अब अंजीर के पेड़ से इस दृष्टांत का मतलब सीख लो। जब उसकी डाली कोमल है और पत्तियां निकलती हैं, तुम्हें मालूम होता है कि गर्मी का मौसम पास है। इसी तरह जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वो पास में हैं, बिल्कुल दरवाजे पर ही। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जब तक ये बातें पूरी ना हो लें, ये पीढ़ी खत्म नहीं होवेगी। आकाश और पृथ्वी का अंत हो जाएगा, लेकिन मेरी बातें बिना पूरी हुए नहीं रहेंगी। लेकिन जहां तक उस दिन और उस पल की बात है, उस विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के स्वर्गदूत, लेकिन सिर्फ मेरे पिता जानते हैं। लेकिन जैसा नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में होगा। जब तक कि नूह ने जहाज में प्रवेश नहीं किया और जल प्रलय शुरू नहीं हुआ, लोग खाने पीने और शादी ब्याह में मगन थे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और लोगों को बहा नहीं ले गया, उन्हें मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। उसी तरह मनुष्य के पुत्र का आना होगा। उस समय दो लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो लोग चक्की चलाते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि प्रभु कब आएंगे। लेकिन ये समझो कि अगर घर के मालिक को ये मालूम है कि रात में चोर किस समय आएगा, तो वो जागता रहेगा और घर में सेंध नहीं लगने देगा। इसलिए तुम भी तैयार रहना, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ऐसे समय में आ जाएगा जिस समय में तुम आशा नहीं कर सकते। ईमानदार और समझदार सेवक कौन होगा? वही ना, जिसके मालिक ने उसे घर का प्रबंधक बनाया ताकि उन्हें सही समय पर खाना दे। वही सेवक आशीषित है जिसका मालिक उसे वैसा ही करते पाएगा। मैं तुमसे निश्चय के साथ कहता हूं कि वो उसे अपने सारे कारोबार और धन संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। लेकिन अगर वो बुरा नौकर अपने मन में कहे कि मेरे मालिक के आने में देर है, और अपने संगी साथियों की पिटाई करने एवं शराबियों के साथ पीने लगे, तब तो उस नौकर का मालिक एक ऐसे दिन और समय में आ जाएगा जबकि वो उसके आने की आशा भी ना करता होगा। तब वो उसे कड़ी सजा देगा, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उसका भाग कपटियों के साथ होगा। मत्ती अध्याय 25। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों की तरह होगा जो अपने दियों को लेकर दूल्हे से मिलने गईं। उनमें से 5 समझदार और 5 बेवकूफ थीं। बेवकूफों ने दियों के साथ तेल नहीं लिया, लेकिन समझदारों ने अपने बर्तनों में तेल भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे ऊँघते ऊँघते सो भी गईं। बीच रात में बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने जल्दी चलो। तभी सभी कुंवारियां उठकर अपने अपने दियों की बत्तियां ठीक करने लगीं। बेवकूफों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें भी कुछ दे दो, क्योंकि हमारे दिए बुझ रहे हैं। लेकिन समझदारों ने जवाब में कहा, नहीं, हम नहीं देंगे, नहीं तो हम सबको ये काफी नहीं होगा। अच्छा ये है कि
कि तुम बाजार जाकर तेल बेचने वालों से खरीद लो। जब वे तेल खरीदने जा रही थीं, दूल्हा आ गया। जो तैयार थीं, वे दूल्हे के साथ शादी में चली गईं। दरवाजा बंद कर दिया गया। इसके बाद दूसरी कुंवारियां भी ये कहते हुए आईं, प्रभु, दरवाजा खोलिए। लेकिन उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि तुम वो समय नहीं जानते जब मनुष्य का पुत्र आएगा। तूने मेरा मार्ग चौड़ा किया कि मेरे पग आगे बढ़े और मेरे पैर न फिसलें। मैंने शत्रुओं का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। मैं तब तक न लौटा जब तक उन्हें नष्ट न कर दिया। मैंने उन्हें ऐसा मारा कि वे फिर न उठ सके। वे मेरे पैरों पर गिर पड़े। तूने मुझे युद्ध के लिए शक्ति से भर दिया। तूने आक्रमणकारियों को मेरे सन्मुख झुका दिया। तूने मेरे शत्रुओं को विनाश किया कि वे पीठ दिखाकर भागें। मैंने उन्हें नष्ट कर दिया जो मुझसे घृणा करते थे। उन्होंने दुहाई दी, पर उन्हें बचाने वाला कोई न था। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, पर प्रभु ने उन्हें उत्तर न दिया। मैंने उन्हें चूर चूर कर दिया जैसे पवन के सन्मुख धूल। मैंने उन्हें पथ की कीच के समान निकाल फेंका।